हे गाइस, मैं पुष्पेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इन्फिनिट करियर पे। तो यार, जिन भी बच्चों ने आईपीयू में पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए अप्लाई किया था उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है यार कि आईपीयू ने जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होने वाली है पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, उसकी काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल और उसके लिए जो गाइडलाइंस हैं उसको रिलीज कर दिया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यार, बहुत ही अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और आईपीयू की तरफ से कोई भी इसके रिगार्डिंग नोटिस नहीं था कि कब से काउंसलिंग शुरू होगी, कैसे काउंसलिंग होगी, ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। इस बारे में आईपीयू अभी तक कुछ भी नहीं बता रहा था, लेकिन फाइनली दोस्तों उसने पूरा शेड्यूल रिलीज कर दिया है, सारी गाइडलाइंस रिलीज कर दी हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको उसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को सारी बातें बताने वाला हूँ कि आपको शेड्यूल क्या है, जाना कब है, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं, फीस कितनी देनी है, सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी कोई डाउट अगर आप लोगों को रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ पे मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। लेकिन उससे पहले यार वीडियो को पूरा देखना ताकि आपके पास कोई डाउट ना रह जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार, आप लोग देख सकते हो यही वो नोटिस है जो आईपीयू ने रिलीज किया है अपनी वेबसाइट पर, और इसमें बताया गया है कि पैरामेडिकल के अंदर बीपीटी यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बीएससी एमएलटी यानी कि बैचलर ऑफ साइंस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएएसएलपी यानी कि बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, बीओटी यानी कि बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बीपीओ बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, ये जो पांचों कोर्सेज आते हैं पैरामेडिकल के अंदर, इन सभी पांचों कोर्सेज के लिए जो काउंसलिंग है उसका शेड्यूल आईपीयू ने रिलीज किया है। तो सबसे पहले आपका जो डाउट था मैं वो क्लियर करता हूं कि आईपीयू की काउंसलिंग कैसे होगी, ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। तो यहाँ पे आईपीयू ने साफ साफ बताया हुआ है कि पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए जो काउंसलिंग होगी वो ऑफलाइन करवाई जाएगी। ऑनलाइन इसके लिए कोई पोर्टल नहीं है कि आप ऑनलाइन जाएंगे वेबसाइट पर और वहाँ से आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके लिए आप लोगों को ऑफलाइन ही काउंसलिंग होगी। और इसका वेन्यू क्या होगा यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, सबसे ऊपर लिखा है वेन्यू ऑफ काउंसलिंग गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, सेक्टर 16C, द्वारका, नई दिल्ली 110078, ये इसका पिन कोड है। तो ये पूरा एड्रेस है, यहाँ पे आपको जाना होगा आपकी काउंसलिंग के लिए। यहाँ पे आपको जाकर रिपोर्टिंग करनी होगी और वहाँ पर ही आपको कॉलेज अलॉट होगा, आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, सब कुछ वहीं पे किया जाएगा। ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये काउंसलिंग आपकी होगी कब। तो यहाँ पे देखिए, जब आप नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पे लिखा है कि काउंसलिंग आपकी 24 को होगी और 25 को होगी। यहाँ पे 2 दिन तक आपकी काउंसलिंग चलेगी फर्स्ट राउंड की। ये जो पूरा शेड्यूल है यहाँ पे, ये सिर्फ और सिर्फ अभी फर्स्ट राउंड के लिए है। आगे के राउंड के लिए जो भी कुछ होगा उसके लिए नया नोटिस आएगा, और जब वो आएगा तो मैं आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो ये नोटिस अभी फर्स्ट राउंड के लिए है और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आपकी 2 दिन चलेगी, 24 और 25। तो पहले हम बात करते हैं 24 को क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों 24 को बताया गया है कि जो जम्मू एंड कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं रैंक 1 और उसके बाद के, पीडब्ल्यूडी रैंक 1 है उसके बाद वाले, ईडब्ल्यूएस रैंक 1 और उसके बाद वाले, एसटी रैंक 1 के बाद वाले, इसके अलावा जो डिफेंस में प्रायोरिटी 1 to 5 में आते हैं रैंक 1 के बाद वाले, ये सभी कैटेगरी के बच्चे 24 को 11 बजे, सुबह 11 बजे इन्हें रिपोर्टिंग करना है, ठीक है। ये डेट और टाइमिंग आप लोग याद रखना, और इसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस पीडीएफ का, तो आप लोग वहाँ से भी जाके इसे पढ़ के समझ लेना सारी बातों को। बाकी मैं आपको यहाँ पे एक बार बता दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि डिफेंस में प्रायोरिटी 6 to 9 वाले जो बच्चे हैं रैंक 1 के बाद वाले, इन बच्चों को, और इसके अलावा जो एससी में रैंक 1 से लेकर 700 रैंक तक के बच्चे हैं, इन दोनों को 24 तारीख को दोपहर के 12 बजे रिपोर्टिंग करना है। और इसके बाद जो ओबीसी कैटेगरी के रैंक 1 से 500 रैंक तक के बच्चे हैं, इन्हें 2 बजे रिपोर्टिंग करना है। और उसके बाद जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं रैंक 1 से लेकर 700 तक, इनको दोपहर के 3 बजे रिपोर्टिंग करना है। तो ये पूरा शेड्यूल दोस्तों 24 नवंबर का है। मैंने यहाँ पे आपको टाइमिंग और बता दी है। अब हम बात करते हैं 25 की। तो दोस्तों 25 को सबसे पहले तो जो एससी कैटेगरी के बच्चे हैं 701 से लेकर 1500 रैंक तक के, इन बच्चों को सुबह 11 बजे रिपोर्टिंग करना है। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी के जो 501 से लेकर 1000 तक के बच्चे हैं रैंक के, उन्हें 1 बजे रिपोर्टिंग करना है। और उसके बाद जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं 701 से लेकर 1200 तक रैंक वाले, इन बच्चों को यहाँ पे 3 बजे तक रिपोर्टिंग करना है।
यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं यार कि यहाँ पर जो बोला गया है कि जैसे 701 से 1200 या जो भी यहाँ पे बोला गया है, तो उतने तक के बच्चों को जाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ तक के बच्चों को सीट मिलेगी। उन बच्चों तक सीट मिलेगी जहाँ तक सीट फुल नहीं हो जाती। अगर सीट फुल हो गई तो उसके बाद के जो रैंक वाले बच्चे होंगे उन्हें फिर कोई सीट नहीं मिलेगी। ये भी यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। तो ये आप लोगों ने शेड्यूल देख लिया। अब हम देखते हैं इसके लिए गाइडलाइंस क्या हैं। अब हम गाइडलाइंस की बात करते हैं। गाइडलाइंस में सबसे पहले तो ये बताया गया है कि जब जिस रैंक के बाद कॉलेज फुल हो जाएगा उसके बाद के रैंक वाले बच्चे को कोई कॉलेज अलॉट नहीं होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे बताया गया है कि आपका जो BASLB प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के लिए अली यवर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड, ये जो कॉलेज है, इस कॉलेज में और BSc प्रोग्राम के BSc MLT और BPO जो प्रोग्राम है, इन प्रोग्राम के लिए जो वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल है, इस कॉलेज में जो आपको सीट्स मिलेंगी वो ऑल इंडिया बेसिस पे जो आपकी रैंक है उसके बिहाफ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए साफ साफ बताया गया है कि विल बी डन ऑन ऑल इंडिया बेसिस, मतलब मेरिट ऑर्डर में आपका जो ऑल इंडिया बेसिस पे रैंक है उसके बिहाफ पे आपको यहाँ पे मिलेगा। और उसके बाद जो OBC की सीट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में ही अवेलेबल होंगी। मतलब OBC का जो रिजर्वेशन है ये गवर्नमेंट कॉलेजेस में होगा, प्राइवेट में बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे यहाँ पे बताया गया है कि OBC सर्टिफिकेट्स के लिए रूल क्या हैं। तो यार OBC सर्टिफिकेट के लिए सबसे पहले तो आपका जो OBC का सर्टिफिकेट है ये नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए। अगर आपका क्रीमी लेयर का है तो आपको किसी तरीके का कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो आपका सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट जो है 31 मार्च के बाद का बना हुआ हो, 31 मार्च के बाद का इशू हुआ होना चाहिए। डेट आपके उसमें लिखी हुई होती है, ठीक है। आपका जो सर्टिफिकेट होगा उसमें डेट लिखी होगी कि ये इशू कब हुआ है। तो वो 31 मार्च के बाद अगर इशू हुआ होगा 2020 में, मतलब इसी साल 31 मार्च के बाद अगर इशू हुआ है तो चल जाएगा। उसके पहले का है तो वो भी आपका सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। इसके बाद हमें बताया गया है कि जो आपका दिल्ली गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं इसमें क्या होगा। तो दिल्ली गवर्नमेंट के जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं इसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि जो OBC कैटेगरी है ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को माना जाएगा OBC में जो दिल्ली रीजन से आते हैं। जिन्होंने दिल्ली रीजन से पास किया हुआ है सिर्फ वही बच्चे OBC माने जाएंगे। और दिल्ली रीजन में आएंगे कौन, तो ऐसे बच्चे जिन्होंने अपनी 12th दिल्ली के किसी स्कूल या कॉलेज से की हुई है वे बच्चे ही दिल्ली रीजन के माने जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, जिसका कि CET कोड 124 है। तो इसमें बताया गया है कि आप क्लास 12 पास होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ। आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट्स में 50% मार्क्स कम से कम हों। इसके अलावा इंग्लिश सब्जेक्ट में भी आपको अलग से पास होना पड़ेगा। तो अगर आप ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। बाद नीचे यहाँ पे बताया गया है कि फ़ीस कितनी देनी है आपको। तो यहाँ पे जो फीस है दोस्तों वो है 16,000 रुपीज़। आपको 16,000 रुपये का एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, जिसमें कि 15,000 रुपये आपकी फ़ीस होगी प्लस 1,000 रुपये आपकी नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ी होगी। तो यहाँ पे आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा 16,000 रुपये का। और किसके नाम पे, रजिस्ट्रार गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इसके नाम से आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा और ये फीस आपको वहाँ पे पे करनी है। इसके बाद अगर कोई बैलेंस फीस आपकी कोई फीस बच जाती है तो वो आप डायरेक्टली अपने कॉलेज को सबमिट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाने हैं। तो सबसे पहले तो आपको 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लेकर जाना होगा। फ़ोटोग्राफ बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसे आपके एडमिट कार्ड पर लगी हुई है। उसके बाद आपका जो CET रैंक कार्ड है वो आपको लेकर जाना होगा। इसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है वो ओरिजिनल लेकर जाना होगा। इसके अलावा आपका जो एडमिशन ब्राउचर है उसमें जो आपका पार्ट E दिया गया है, पार्ट E का जो अपेंडिक्स 4A है उसमें जैसा आपको एडमिशन वेरिफिकेशन फॉर्म दिखाया गया है सेम वैसा ही फॉर्म आपको लेकर जाना होगा। इसके अलावा आपके अपेंडिक्स 7 में जो आपको फील्ड प्रेफरेंस सीट दी गई है वो आपको लेकर जाना होगा, बिल्कुल सेम उस तरीके का। इसके अलावा आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसका एक प्रूफ आपको लेकर जाना होगा, जिसके लिए आप अपनी क्लास 10th की 12th की मार्कशीट आप रख सकते हैं। इसमें आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों आपको लेकर जाना होगा, ठीक है। तो ये मार्कशीट आप ले सकते हैं अपने क्लास 10th की। इसके बाद आपको अपनी मार्कशीट और 10th और 12th दोनों लेकर जानी है, या आपका जो सर्टिफिकेट्स है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का वो आपको लेकर जाना होगा। फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। इसका जो फॉर्मेट है वो आपके ब्राउचर में जो आपका पार्ट E है उसके अपेंडिक्स 6 में इसका फॉर्मेट दिया गया है, बिल्कुल वैसा ही एक फॉर्मेट आपको तैयार करना होगा जो कि आपको बताएगा कि आप फिजिकली फिट हैं। तो ये इसका एक सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आपको लेकर भी जाना होगा। इसके अलावा आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिजर्व कैटेगरी से, SC, ST, डिफेंस, PWD, OBC, EWS, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। इसके अलावा आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा। आपने जहाँ से पास किया हुआ है वहाँ का जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर जाना होगा।
और आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो 6 महीने ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और अगर आपका कोई एज से रिलेटेड कोई रिलैक्सेशन का अगर आपके पास कुछ है तो उसके भी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको लेकर जाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे अपना जो रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो लेकर नहीं जाते हैं तो फिर उस कैटेगरी में आपका एडमिशन नहीं माना जाएगा। और लास्ट में यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं सब आप लोग ध्यान में रखें और ये चेक करें कि क्या आप एलिजिबल हैं सभी चीज़ों के लिए। अगर बाद में ऐसा पाया गया कि आप एलिजिबल नहीं थे फिर भी आपने फॉर्म भरा तो उस केस में आपका जो एडमिशन है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसके अलावा दोस्तों ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो कमेंट करके पूछ रहे थे कि अगर हमारे फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उस केस में हमें क्या करना होगा। तो यार जिन बच्चों के फॉर्म में कोई गलती हो गई है, जिन्हें कोई करेक्शन करवाना है, तो यार उन बच्चों के लिए यहाँ पे बताया गया है कि आपको एडमिशन ब्रांच गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी द्वारका सेक्टर 16C नई दिल्ली 110078 इस पे आपको एक फिजिकली आपको सबमिट करना होगा, एक फिजिकल फॉर्म सबमिट करना होगा जिसमें आपको रिक्वेस्ट करनी होगी कि आपको करेक्शन करवाना है। और उसके साथ में ही आपको एक जो आपका ओरिजिनल प्रूफ है, ऐसा प्रूफ जो दिखाता हो कि आप जो करेक्शन करवाना चाहते हैं वो सही है, उस प्रूफ की कॉपी साथ में आपको सबमिट करानी होगी। और ये कब कराना है आपको, ये दोस्तों आप 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक करा सकते हैं। काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले ही आपको करा लेना है। वर्किंग डेज में आप करा सकते हैं। वर्किंग डेज में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले, मतलब 24 का आपकी काउंसलिंग है तो उससे पहले ही आपको ये करा लेना होगा। काउंसलिंग के दिन या उसके बाद ये करेक्शन आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो उससे पहले जो भी आपकी गलतियाँ हैं आप उसमें करेक्शन करा सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट में बताया गया है कि ऐसे बच्चे जिनका एडमिशन हो जाता है और बाद में वो अपना एडमिशन कैंसिल करवाते हैं, वे बच्चे अपना एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं 27 नवंबर को शाम के 4 बजे तक। और इसके लिए भी ऑफलाइन ही पूरा प्रोसीजर होगा। आपको जो एडमिशन ब्रांच है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की सेक्टर 16C द्वारका में, वहाँ पे आपको विजिट करना होगा एडमिशन ब्रांच में और वहाँ पर जाके ही आपका एडमिशन कैंसिल होगा। और उसके लिए दोस्तों आपका जो यहाँ पे एक फॉर्मेट बताया गया है अपेंडिक्स 8 में, वहाँ पे जो फॉर्मेट दिया गया है आपको उसकी प्रिंट आउट लेकर जाना होगा और साथ में आपका जो ओरिजिनल एडमिशन स्लिप है वो आपको लेकर जाना होगा। तो यही सारी बातें इसमें बताई गई थी। और लास्ट में इसमें बोला गया है कि आपका जो एडमिशन ब्राउचर है 2020-21 के लिए जो ब्राउचर आपका रिलीज किया गया है उसमें अगर कोई और बातें बताई गई हैं, इन बातों के अलावा कोई अगर उसमें एक्स्ट्रा बात बताई गई है CET कोड 124 के बारे में तो वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, तो आप लोग इसके अलावा ये सारी बातें जो इसमें बताई मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा अगर आपको कोई और बात जाननी है तो आप वहाँ पे जो ब्राउचर है एडमिशन ब्राउचर आप वो देख सकते हैं या आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर से ज़रूर करूँगा। तो यार इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा दोस्तों इसी तरह की अपडेट को पाने के लिए, इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में।